अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मुस्लिम्स के लिए और काफ़ी हद तक इसे इंसान मैनिपुलेट भी करता है। माफ़ी। माफ़ करना। माफ़ करना दिल में रहम होने की निशानी होती है। और हर मोमिन, भले ही वो कितना ही सख्त हो, कितना ही जलाल वाला हो या उसका मिजाज कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके दिल में रहम नहीं है तो वो मोमिन नहीं है। बट माफ़ी एक बहुत बड़ा टर्म है। फॉरगिव करना बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। इसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें इसके बारे में थोड़ा सा कभी गौर से बैठ के सोचना चाहिए। हमारी लाइफ हमेशा हमें अलग अलग स्टेजेस पे लाके खड़ा करती है। कभी हमारे हालात मुश्किल होते हैं, कभी आसान होते हैं और इस दौरान जिंदगी के ये जो दौड़ होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट कर जाती है। कुछ चीज़ें इंटेंशनल होती है, कुछ चीज़ें नॉन इंटेंशनल होती है। यानी कि कुछ जानबूझ के हमें हर्ट करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जानते ही नहीं है कि उनकी कौन सी चीज़ हमें किस कदर तक हर्ट कर रही है। अब उसे हमें माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसके पीछे क्या होना चाहिए। तो जो मेरी आइडियोलॉजी है ना फॉरगिव करने को लेके, माफ़ करने को लेके, वो थोड़ी सी अलग है और वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बेशक हर चीज़ के लिए हमें माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें बदला लेने से बेहतर ऑप्शन होता है कि किसी को माफ़ करके भूल जाना। और माफ़ करने की जो एडवाइस होती है ना, अक्सर लोग इसीलिए देते हैं ताकि अपने दिल का जो बोझ होता है ना वो हल्का हो जाए। बेशक हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, बट हमें ये भी जानना चाहिए कि उस इंसान ने क्या किया है, किस हद तक किया है, और क्या वो इंसान हमें अभी भी उस हद तक हर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। माफ़ हमें तब करना चाहिए जब सामने वाले को एहसास हो जाए उसकी गलती का। और कभी-कभी अपने ही दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम लोगों को माफ़ कर भी देते हैं। लेकिन ज़िंदगी की सबसे अहम सीख जो मैं अपनी लाइफ की समझती हूँ, वो ये होती है कि बेशक आप माफ़ कर दीजिए, बट खुद को इतना इतना कहते हैं ना, अपने आप का जो सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है उसको इतना भी मत गिरा दीजिए कि कोई इंसान आपको हर्ट करना अपना हक समझ ले, अपना राइट समझ ले। हम बेशक लोगों को माफ करें, लेकिन उस इंसान तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉन इंटेंशनल है तो, या इंटेंशनल है तो, जो भी, लेकिन ये बात सामने वाले तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि ये चीज जो आप कर रहे हैं, या ना जानते हुए ना चाहते हुए आप कह रहे हैं, या आपका कोई भी एक्शन है, ये मुझे हर्ट कर रहा है एंड यू नीड टू स्टॉप। ये सामने वाले को कहना बहुत ज़रूरी होता है। भले वो कोई भी इंसान हो, भले वो कितना ही करीबी क्यों न हो, भले वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आपको मेंटली अनस्टेबल कर रही है, आपको एंशियस कर रही है, आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाए जा रही है, डिप्रेस कर रही है, तो मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आप सबको कि आप उस जो भी शख्स आपके सामने है, आपके माँ हो, आपके बाप हो, आपका भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, बेटा बेटी, कोई भी रिलेशनशिप हो, यू नीड टू कम्युनिकेट दैट यू आर गेटिंग हर्ट ड्यू टू सर्टेन वर्ड्स और सर्टेन एक्शंस। ये बात कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होती है कि हमें किसी की कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। इससे होता क्या है पता है, ये नहीं करने से क्या होता है, या तो आप बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, या तो आप उस इंसान के लिए इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप उससे नफरत करने लगते हैं। तो इससे बेटर होता है कि वो जो एक ब्रिज होती है ना कम्युनिकेशन की, उस पर चढ़कर आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर दे, और इसके बाद भी अगर वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो फिर आपको उसका, एक कहते हैं ना, पक्के पाए पे उसका इलाज करना पड़े। उस इंसान से या तो ताल्लुक खत्म कर दे, या तो उस इंसान से ऐसी दूरी रखे कि
आपके इर्द गिर्द वो इंसान मौजूद ना हो, अगर वो इंसान आपको जानबूझकर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक माफ करिए लोगों को, लेकिन उन्हें ये अथॉरिटी किसी को भी मत दीजिए कि वो आपको, कहते हैं ना, आप किसी को वो पावर या किसी को वो कंट्रोल, किसी को वो इख्तियार मत दीजिए कि कोई भी आपके मेंटल स्टेट को पूरा हिला सके। इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे कि कभी कभी सामने वाला जो हमें हर्ट करता है वो जानता नहीं होता, वो अनइंटेंशनल होता है। तो वो भी अगर कम्युनिकेट करेंगे तो उसे अंदाजा आ जाएगा। और अगर वो कोई ऐसा शख्स है जो आपकी फिक्र करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो वो इंसान समझ जाएगा और वो नहीं दोहराएगा। लेकिन अगर वो दोहरा रहा है, देन दैट इज एन इशू दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इमीडिएटली। इसीलिए बड़े बड़े गुनाहों को तब माफ कर सकते हैं जब हम छोटी छोटी चीजों को लेट गो करना सीखे। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को अपने दिमाग पे लेना छोड़ दीजिए, लेट गो करना शुरू कर दीजिए। बस कोई भी तरीके का जुल्म, कोई भी तरीके का इनजस्टिस या बेहक वाली चीज बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, क्योंकि वो एक गुनाह होता है। और अगर उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, होने दे रहे हो अपने साथ या किसी भी और के साथ, तो याद रखिएगा कि आप भी उतने ही गुनहगार हो जितना वो सामने वाला गुनहगार है। इसीलिए इन चीजों के बारे में सोचा करें, ये जाना करे कि किसे, बेशक हमें हमेशा हर किसी को माफ कर देना चाहिए, बट ये क्लैरिटी रखनी चाहिए कि वो चीज दोबारा ना हो। रहम होना चाहिए बट बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। बस मेरा मैसेज आप सबके लिए आज इतना ही था। कभी कभी ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी निकल जाती है हर्ट होने में, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है किसी से नफरत करने में, किसी के लिए नेगेटिव होने में। वो चीज़ वहीं ख़त्म हो सकती है अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर ले, या फिर आप दिल से माफ़ कर ले।